हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका डॉक्टर अनुवत्स। आज फिर एक नई वीडियो के साथ। स्टूडेंट्स, बहाने बनाना छोड़ दीजिए। क्योंकि ये बहाने आपको कभी तरक्की नहीं दिला पाएंगे। आप बहाने नहीं बना सकते, मेरे को याद नहीं हो रहा, मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ। अब आपको और ज़्यादा फैसिलिटी मिल रही है। यूट्यूब में मेरी वीडियो सुनते रहें, आपको 80 to 90% तैयार हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपन एक नया टॉपिक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि +1 +2 के स्टूडेंट्स के लिए, बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए, और जो अदर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और जिनमें बायोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, उनमें ये टॉपिक काम आते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में प्लाज्मा झिल्ली, है क्या चीज़? किसी भी सेल के चारों तरफ एक कवरिंग बनाकर रखती है, दैट इज़ नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल के अंदर होती है। अगर प्लांट की बात करें हम लोग, प्लांट के बाहर सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जबकि एनिमल सेल में ये केवल स्वयं होती है बाहर चारों तरफ सेल के, क्योंकि इस एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट। किसने स्टडी की, क्या क्या काम किया? तो देखें, सी नेगेली एंड सी क्रैमर ने 1855 में सेल मेम्ब्रेन की डिस्कवरी की थी। याद करना, सी नेगेली एंड सी क्रैमर। जेबी प्लाव ने 1931 में इसका नाम रखा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और पता लगाया काम क्या करती है। सेल में अणुओं, मॉलिक्यूल्स एवं आयन का आवागमन, बाहर आना, अंदर आना, सेल में अणुओं और आयनों के बारे में इन्होंने बताया। उसको कंट्रोल करने का काम इसका है। उसके बाद हम बात करेंगे थिकनेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसकी मोटाई कितनी है। तो एवरेज बता दी, 75 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है, और कभी कभी सम टाइम 75 से 105 एंगस्ट्रॉम मोटी है। आपको क्वेश्चन जो आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 75 एंगस्ट्रॉम का याद करना। फिर नेक्स्ट टॉपिक आएगा अपना अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जब स्टडी की गई, डिस्कवरी की गई, और उसकी जब बहुत ज़्यादा अल्ट्रा स्ट्रक्चर किया, तो वैज्ञानिकों ने देखा ये 3 लेयर होती है, 3 लेयर। ये देखिए 3 लेयर है। फर्स्ट देखिए आउटर डेंस लेयर, सेकेंड इनर डेंस लेयर, एंड थर्ड मिडल लेयर। तो पहले आउटर की बात कर रहा है, 2 पॉइंट लिख दिए, थ्योरी बन गई। प्रोटीन प्रेजेंट होता है, प्रोटीन युक्त, और इसकी मोटाई कितनी होती है? 20 एंगस्ट्रॉम। इनर डेंस, सबसे इनर की बात करें तो ये भी प्रोटीन युक्त, मोटाई 20 एंगस्ट्रॉम। बीच में बात करें, इन दोनों के बीच में, आउटर और इनर के बीच में मिडल लेयर, दैट इज नोन एज फास्फोलिपिड युक्त। ये फास्फोलिपिड प्रोटीन भी कहते हैं इसको, ठीक है। मोटाई 35 एंगस्ट्रॉम और पीले रंग की होती है। तो देख लो बेटा, 20 एंड 35, इसको मल्टीप्लाई प्लस करेंगे तो बन गया 75 एंगस्ट्रॉम। तो बिल्कुल सही लिख दिया, 75 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है, यहाँ प्रूव भी हो गया। क्लियर? अब अपन बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसकी प्रॉपर्टी है, मैंने 2 3 पॉइंट लिख दिए, आप आराम से थ्योरी इसकी बड़े आराम से बना सकते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया, बहाने बनाना छोड़ दीजिए, थ्योरी अपने आप बनती चली जाएगी। टिप्स दे रहा हूँ मैं आपको, इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, थ्योरी बन गई। पेपर से पहले 2 घंटे पढ़ो इसको, तैयार। फर्स्ट पॉइंट, लिपोप्रोटीन से बनी होती है, हो गया याद। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड प्लस प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। सेकंड पॉइंट, लिपिड लेयर इसके अंदर होती है बाइपोलर, इसके भी डिटेल लिख दिया इसमें। लिपिड लेयर बाइपोलर है, बाइपोल होते हैं, तो इंटरनल पार्ट अलग होगा, आउटर पार्ट अलग होगा। तो लिपिड का 2 पॉइंट लिख दिए। लिपिड का इंटरनल पार्ट टेल होता है, और हाइड्रोफोबिक होता है, और नॉन पोलर होता है, हो गया याद। आउटर पार्ट जो होता है इसका हेड होता है, और हाइड्रोफिलिक होता है, और पोलर होता है। ये अघुलनशील है, ये घुलनशील है। रिपीट कर लो, टेल हाइड्रोफोबिक, जल विरागी, नॉन पोलर अध्रुवीय और अघुलनशील। आउटर पार्ट हेड हाइड्रोफिलिक, जल प्रिय, जल स्नेही, पोलर ध्रुवीय, और घुलनशील सोल्यूबल। क्लियर? नंबर 3,
फर्स्ट पॉइंट क्लियर, सेकंड क्लियर। थर्ड पॉइंट, आउटर प्रोटीन इसमें आसानी से अलग हो जाते हैं, जबकि इनर प्रोटीन आसानी से अलग नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो फॉस्फोलिपिड के बीच में धसे हुए होते हैं। जब धसे होंगे तो सेपरेट नहीं हो पाएंगे। आगे मॉडल आएगा उसमें और क्लियर करूंगा मैं आपको। फिर लिख दिया इसने नंबर 4 पॉइंट, यह प्रोटीन के विभेदन डिफ्रेंशिएशन या डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के कारण असीमित मेंबर है। ये देखो, क्योंकि विभेदन वितरण है ना, क्योंकि दो प्रकार के प्रोटीन आउटर और इनर, इसलिए इसमें असीमित कंडीशन होती है। नंबर 5 पॉइंट देखो, मेम्ब्रेन में साइटोप्लाज्म की तरफ माइक्रोविलाई प्रेजेंट और एडेड विद ER। बना लो थ्योरी, इसकी साइटोप्लाज्म की तरफ मेम्ब्रेन में माइक्रोविलाई, छोटे छोटे माइक्रोविलाई पाए जाते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े होते हैं। और आपको नहीं पढ़ा हुआ बेटा, माइक्रोविलाई जितने ज़्यादा होंगे एब्जॉर्प्शन का स्तर बढ़ा देते हैं। नंबर 6 पॉइंट, मेन कंपोनेंट क्या है? ये पॉइंट आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया कंपटीशन के लिए। फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन, बस मेन 2 पॉइंट याद करना, ठीक है। फॉस्फोलिपिड प्रोटीन की बनी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट पॉइंट देखें, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। मेम्ब्रेन का सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव इसका कम होता है, जबकि विद्युत प्रतिरोध अधिक होता है। जो इलेक्ट्रिसिटी पावर जो होती है इसके अंदर प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस पावर वो अधिक होती है, जबकि इसका सरफेस टेंशन कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जल के लिए परमिएबल। ओह वेरी गुड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। जल के लिए परमिएबल, बहुत बार कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। सॉल्यूशन के लिए सेलेक्टिव परमिएबल। सॉल्यूशन कब होगा? जब जल में कुछ मिला दिया जाएगा। जल में कुछ मिला दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन, विलयन। तो विलयन के लिए तो ये सिलेक्टिव परमिएबल, सिलेक्ट कर करके, हिंदी में चयनात्मक पारगम्य है, जबकि जल के लिए पारगम्य है, एंटर करने देगी, कहीं नहीं रोकेगी। तो ये तो हो गए प्रॉपर्टी ऑफ सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। 3 मार्क्स का, 1.5 मार्क्स का, या फिर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। अब आएगा मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पूरा पूछेगा तो 5 मार्क्स का, नहीं तो फिर 1.5 या 3 नंबर का क्वेश्चन। 6 अपने को मॉडल पढ़ने हैं। अभी मॉडल के नाम पढ़ें। एक्सटेंशन ऑफ लिपिड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, PMA ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लिपिड का अस्तित्व, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड का अस्तित्व, पहला मॉडल। दूसरा, गार्टनर एंड ग्रेंडल ने बायोमोलिक्यूल लिपिड लीफलेट्स मॉडल, गार्टनर एंड ग्रेंडल का द्विआण्विक लिपिड परत स्वरूप। तीसरा, लेमिनर थ्योरी ऑफ लिपोप्रोटीन मॉडल। फोर्थ, मिसेल सिद्धांत या मिसेल थ्योरी। नंबर 5 रॉबर्टसन यूनिट मॉडल। और नंबर 6 फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये 2 मॉडल बेटा आप लोगों ने +1 +2 लेवल तक, स्कूल लेवल तक पढ़े हुए हैं। रॉबर्टसन यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जिसे बोलते हैं एकल झिल्ली सिद्धांत, और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल या तरल मोज़ेक सिद्धांत। ये 2 सिद्धांत आपने पढ़े हुए हैं। और ये बाकी के जो 4 सिद्धांत है वो हायर एजुकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, BSc लेवल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फर्स्ट पॉइंट है एग्जिस्टेंस ऑफ लिपिड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब स्टार्टिंग देखो कितनी बढ़िया की है। पहले वैज्ञानिकों ने स्टडी की तो पहले उसकी एग्जिस्टेंस कंफर्म किया, अभी वाकई लिपिड की बनी है कि नहीं बनी, ठीक है। तो इस मॉडल में यही है और कुछ नहीं है स्पेशल। कैसे? ये देखो, साइंटिस्ट का नाम याद करना, ओवरटॉन। 1902 के अंदर उसने बताया, क्या बताया कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलनशील पदार्थ जो है शीघ्र प्रवेश कर जाते हैं। मतलब जो घुलनशील सॉल्युबल मटेरियल होते हैं वो इनसॉल्युबल से जल्दी एंटर कर जाते हैं। चलिए, ये पॉइंट बहुत बढ़िया निकला। अब आगे उसने जब वो स्टडी किया, भी लिपिड की प्रॉपर्टी की स्टडी की, देखा भी वाकई लिपिड की प्रॉपर्टी कैसे है। तो लिपिड की प्रॉपर्टी की जैसे स्टडी की तो घुलनशील पदार्थ इसमें आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। तो उसने देखा, जो ओवरटॉन ने अपने हिसाब से देखा था भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलनशील पदार्थ जल्दी प्रवेश कर जाते हैं, तो लिपिड में भी यही कंडीशन है। तो इसने आइडिया दे दिया, ओवरटॉन के अनुसार प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड की बनी होती है। तो स्टार्टिंग यहाँ से होगी। मतलब जैसे अपन ने पढ़ा था ना, लिपिड प्रोटीन की बनी होती है, परंतु स्टार्टिंग कहाँ से भी पता होना चाहिए ना। तो ओवरटॉन ने
अपने आइडिया से, अपने पॉइंट से, अपनी डेफिनेशन से कंफर्म कर दिया भी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड की बनी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलनशील या डिजॉल्व मटेरियल जल्दी प्रवेश कर जाते हैं। लिपिड इज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इसमें जल्दी प्रवेश कर जाएंगे। तो यहाँ कंफर्म हो गया लिपिड की बनी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, नंबर सेकंड, गार्टनर एंड ग्रेंडियल ने बायोमोलिक्यूल्स लिपिड लीफलेट्स, गार्टनर एंड ग्रेंडल ने 1926 के अंदर क्या किया, इसने सुनना बड़े ध्यान से, मैमल्स के एरिथ्रोसाइट सेल से, जो मैमल्स हैं उसकी जो आरबीसी सेल्स होती हैं, एरिथ्रोसाइट सेल होती हैं, उससे हीमोलाइसिस के बाद लिपिड की स्टडी की। अब पहले उसका हीमोलाइसिस किया। हीमोलाइसिस कैसे करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। जब कोई भी एरिथ्रोसाइट सेल या आरबीसी की सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ध्यान से सुनना, हाइपोटोनिक, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर जब रखा जाता है तो वह फूल जाती है, एरिथ्रोसाइट सेल की होती है, फूल जाती है, उसका हीमोग्लोबिन निकल जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हीमोलाइसिस। मतलब उसमें से हीमोग्लोबिन को बाहर निकाल देना। अब जो बाकी जो अब वाइट सेल रह गई है वो एक प्रकार की एक हमारी हीमोलाइसिस हो गया। उससे उसने उसकी स्टडी की लिपिड की, उसने देखा भी लिपिड क्या है। तो जब उसने उसकी स्टडी की हीमोलाइसिस के बाद तो देखा बायोमोलिक्यूल लेयर में लिपिड प्रेजेंट है, लिख दिया मैंने, बायोमोलिक्यूल लेयर ऑफ लिपिड प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जब उसने उसकी मेम्ब्रेन को देखा, मैमल की एरिथ्रोसाइट्स की मेम्ब्रेन को, तो उसने उसको स्टडी किया कि उसकी मेम्ब्रेन में लिपिड की बायोमोलिक्यूल लेयर सही रहती है। बिल्कुल सही है ना, ओवरटोन के अकॉर्डिंग सही आ रहा है, एक्सपेरिमेंट आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। और क्या किया, देखा इसने लिपिड के सिरे साइटोप्लाज्म के आउटर एंड इनर फेसेस रहते हैं, ये भी उसने बता दिया भी इसके अंदर जो लिपिड के सिरे हैं वो साइटोप्लाज्म की तरफ रहते हैं, ये और क्लियर कर दिया। तो यहाँ उसने ओवरटोन की जो एक्सपेरिमेंट बताया था लिपिड से बनी होती है उसको क्लियर कर दिया, किससे? मैमल की एरिथ्रोसाइट की सेल मेम्ब्रेन से। तो ये भी क्लियर हो गया गार्टनर और ग्रेंडल ने भी, वाकई इसमें बायोमोलिक्यूल्स लेयर होती है लिपिड्स की। आगे चलिए, नंबर थर्ड, ये थोड़ी और एडवांस होगी, लेमिनर थ्योरी लिपोप्रोटीन मॉडल। इसमें अभी सिर्फ प्रोटीन लिपिड की बात कर रहे थे, अब इसमें प्रोटीन ऐड हो गया। देखो स्टेप बाय स्टेप याद करना है। पहले ओवरटोन लिपिड के बारे में बताया, गार्टनर और ग्रेंडर ने लिपिड की बाइलेयर के बारे में बता दिया, लेमिनर थ्योरी में डेनियल और डेविडसन ने 1930 में बता दिया भी वास्तव में इसके अंदर प्रोटीन भी पाया था। कैसे कैसे किया? देखो उन्होंने आइडिया लगाया, हर एक की स्टडी थी, जैसे इसकी स्टडी थी ना, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलनशील पदार्थ शीघ्र प्रवेश करते हैं, तो डेनियल और डेविडसन ने बताया, सुनना बड़े ध्यान से, लिपिड की एक आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन बनाया, आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन बनाई, उसका प्रश्न देखा बहुत ज़्यादा था। नॉर्मल इसका जो नॉर्मल अपने प्लांट या एनिमल में सेल मेम्ब्रेन मिल रही है उसका प्रश्न कम था। उसने आइडिया लगाया भी वास्तव में इसमें कोई ना कोई लिपिड के साथ जुड़ा हुआ है, कौन है? स्टडी किया, पता लगा दैट इज़ प्रोटीन, इसलिए उन्होंने बता दिया प्रोटीन प्रेजेंट है। तो जब लिपिड के साथ प्रोटीन पाया जाता है तो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का प्रस्ताव कम हो जाता है। आर्टिफिशियल लिपिड की सिर्फ लिपिड था उसमें, उसने बनाया तो उसका प्रस्ताव सरफेस टेंशन अधिक था। तो ये उसने कंफर्म कर दिया लेमिनर ने थ्योरी के अंदर, डेनियल और डेविडसन ने भी वास्तव में लिपिड के साथ प्रोटीन भी पाया था इसके अंदर। अब और क्या क्या किया इसने, देखो दो तीन पॉइंट लिख दिया, थ्योरी अपने बनती हैगी। फॉस्फोलिपिड की बायोमोलिकुलर लेयर प्रोटीन की दो परतों के बीच सैंडविच रहती है, ये और क्लियर कर दिया भी ऊपर भी प्रोटीन नीचे भी प्रोटीन, बीच में सैंडविच के रूप में कौन रहेगी? फॉस्फोलिपिड, उसकी भी बायोमोलिकुलर लेयर है, याद रखना। और क्या कह दिया, प्रोटीन जो है फोल्डेड बीटा चेन, ये आ गया आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन, कंपटीशन में बहुत बार आया हुआ है। प्रोटीन जो होता है इसके अंदर वो फोल्डेड बीटा चेन के रूप में पाया जाता है, इसकी क्वालिटी बता दी, ठीक है। और क्या दे दिया, फॉस्फोलिपिड की दोनों परतों के नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक एंड एक दूसरे की तरफ, देखो कैसे स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर रहा है।
भी जब उसने पहले क्लियर किया भी प्रोटीन पाई जाती है, अब उसने उसको और एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। प्रोटीन है तो प्रोटीन कैसी, फोल्डेड बीटा चेन के रूप में। फॉस्फोलिपिड कैसे, फॉस्फोलिपिड जैसे बताया ना, दो लेयर है, बायोमोलिक्यूल है तो दो परतें होंगी, तो उसने दो परतों के बारे में बता दिया। फॉस्फोलिपिड की दोनों परतों के जो नॉन पोलर एंड, दो एंड अपन ने पहले बताए थे, एक पोलर एंड एक नॉन पोलर एंड। नॉन पोलर एंड जो हाइड्रोफोबिक होता है एक दूसरे की तरफ होते हैं, हाइड्रोफोबिक एंड एक दूसरे की तरफ होंगे। ये देखो ये एक दूसरे की तरफ है, ये आपके पॉइंट है प्लस 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 के हिसाब से समझ लो, तो ये एक दूसरे की तरफ, तो ये दोनों एंड कौन से होंगे, हाइड्रोफोबिक एंड। आगे चलिए, जबकि पोलर एंड जो हाइड्रोफिलिक एंड है, टेल से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स द्वारा जुड़े होते हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स द्वारा जुड़े होते हैं। ये देखिए ये इससे जुड़े होते हैं, हेड और टेल, हेड और टेल, ये हेड है ये टेल है, ये हेड है ब्लैक ब्लैक हेड है और जो लाइनिंग फॉर्म है वो टेल है। ये भी उसने बता दिया। किससे, ये भी क्वेश्चन बन गया आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स द्वारा जुड़े होते हैं। ये क्वेश्चन छोटे छोटे आते हैं बीच बीच में थे। मतलब पोलर एंड जो होते हैं हाइड्रोफोबिक एंड, वो टेल से, मतलब किसकी टेल से, लिपिड की टेल से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स द्वारा, या पूछेगा किस फोर्स द्वारा जुड़े होते हैं तो बता दो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हिंदी में क्या कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, इसको कहते हैं विद्युत बलों द्वारा। ठीक है, आगे चलिए, और उसने दो पॉइंट दे दिया। यह क्रिया पॉलर लिपिड एंड प्रोटीन के अमीनो एसिड की चार्ज साइड चेन के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड या आयनिक लिंकेज के कारण होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। आप लोगों ने प्रोटीन के बारे में पढ़ा होगा बायोमोलिक्यूल्स में, ये तो +2 लेवल में पढ़ लिया होगा। अमीनो एसिड के अंदर साइड चेन बनी होती है, उसके अंदर साइड चेन से क्या होता है, अनवांटेड पार्टिकल जुड़ जाते हैं, जिससे क्या है अनवांटेड पार्टिकल एंटर नहीं कर पाएंगे। तो ये इसकी क्वालिटी होती है, एमिनो एसिड के साइड बाई चेन के अंदर अनवांटेड पार्टिकल जुड़ जाते हैं। तो यही पॉइंट याद रखना, यह क्रिया पॉलर लिपिड में एंड प्रोटीन के एमिनो एसिड की चार्ज साइड चेन के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड या आयनिक लिंकेज के कारण होती है। ये जो क्रिया होती है आपस में जुड़ने की, किसके द्वारा होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड या आयनिक लिंकेज के कारण होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आगे देखो, मेम्ब्रेन की आउटर एंड इनर दोनों सतहों में पोर प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल सही है। अब वो थोड़ा सा, ये तो केमिकल पॉइंट बता दिया ना, अब वो कुछ पॉइंट बता रहा है भी मेम्ब्रेन जो है उसके ऊपर, जैसे ये मेम्ब्रेन है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ पोर हैं, आपस में कंटिन्यू पोर हैं। ओके, आगे देखो, ये पोर प्रोटीन के अंदर और बाहर अणुओं के बीच कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं। बीच में प्रोटीन होता है ना, तो इन बार ऊपर से नीचे की तरफ आपस में कंटिन्यूटी बनाए जाते हैं। तो जब कंटिन्यूटी बनी रहेगी, सततता बनी रहेगी, तो छोटे आयन लिख दिया आगे, और जल के अणु ईजी से प्रवेश कर जाएंगे, ईजिली प्रवेश कर जाएंगे जल के अणु और छोटे आयन। अब थोड़ा सा और स्टडी किया तो डेविन और डेविडसन ने 1938 में, ये तो काम किया था 30 में, 8 साल बाद और स्टडी किया तो उन्होंने 2 प्रोटीन देखी इसके अंदर। ठीक है, और उसमें नाम दे दिया जिसमें ग्लोबुलर प्रोटीन मिली आउटर सरफेस पर। जबकि उसने पढ़ो केवल एक ही पॉइंट बताया था, अभी एक प्रकार की प्रोटीन मिलती है फोल्डेड बीटा चेन के रूप में, जबकि उसने बता दिया 1938 में 8 साल बाद भी इसके अंदर बहुत अच्छी चेन प्रोटीन भी मिलती है, जिसका नाम दे दिया ग्लोबुलर प्रोटीन। डायग्राम आपके सामने है, ये देखो ग्लोबुलर प्रोटीन, ये ग्लोबुलर प्रोटीन बताई है, ये हेड और टेल दोनों पॉइंट, ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, ये लिपिड की 2 लेयर, ये एक्सटीरियर पार्ट है, ये इंटीरियर पार्ट है, मतलब सेल के अंदर वाला और सेल के बाहर वाला। जब ये पॉइंट क्लियर हो गया तो बेटा ध्यान रखना, अब इसमें कुछ पॉइंट्स उसने ऐड किए, उसको सुनना है, बड़े ध्यान से सुनना। उपरोक्त वैज्ञानिक, मतलब डेनियल और डेविडसन की बात कर रहा है, कि मॉडल में आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन की स्टडी के आधार पर निम्न मॉडिफिकेशन किए गए। अब देखो कौन कौन से मॉडिफिकेशन किए गए आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग। पहला पॉइंट, कुछ मेम्ब्रेन की फॉस्फोलिपिड बाई लेयर के बाहर व अंदर दोनों ओर स्थित प्रोटीन में फोल्डेड बीटा चेन के रूप में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट क्या दिया, बाई लेयर लिपिड की सतहों पर स्पाइरल और हेलिकल प्रोटीन की अल्फा चेन भी होती है, ये उसने और ऐड कर दिया। ये 1938 के अंदर बात की है, 30 के बाद 38 में, मतलब 8 साल बाद नई चीज़ें बता दी उसने। तीसरा पॉइंट क्या बता रहा है, दोनों सरफेस पर
ये देखो ग्लोबुलर प्रोटीन पाई जाती है ऊपर भी और नीचे भी, थ्योरी अपने आप बनती जाएगी। चौथा पॉइंट क्या दिया, दोनों सरफेस पर फोल्डेड प्रोटीन पाई जाती है, बिल्कुल सही है, फोल्डेड प्रोटीन, तथा पोर के अंदर हेलिकल प्रोटीन पाई जाती है। बाहर की तरफ सरफेस पे तो फोल्डेड प्रोटीन है, याद रखना, और पोर के अंदर, अंदर क्या है, हेलिकल प्रोटीन, याद रखना, हेलिकल प्रोटीन। और पांचवा पॉइंट क्या दे दिया, एक साइड में फोल्डेड बीटा चेन और दूसरी तरफ ग्लोबुलर प्रोटीन पाई जाती है, ये पॉइंट क्लियर कर दिया। मतलब फोल्डेड प्रोटीन, यहाँ ग्लोबुलर प्रोटीन के साथ साथ फोल्डेड प्रोटीन भी साथ में आपको मिलेगी, ये उसने पॉइंट दे दिया। ये जो मॉडल जो बनाया है बेटा, ये तो था 1930 के अंदर, और कुछ पॉइंट उसने अब 38 के, अब एडवांस में जब और उसको स्टडी पता लगा ग्लोबुलर प्रोटीन, अल्फा चेन, बीटा चेन, तब उसने उसको एडवांसमेंट दे दिया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनना इस पॉइंट को। कुछ मेम्ब्रेन की फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के बाहर व अंदर दोनों ओर स्थित प्रोटीन में फोल्डेड बीटा चेन पाई जाती है, ये पॉइंट पहला बता रहा है, पहला पॉइंट फोल्डेड बीटा चेन पाई जाती है। दूसरा पॉइंट क्या दे रहा है एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ से, बाइलेयर लिपिड की सतहों पर स्पाइरल और हेलिकल प्रोटीन पाई जाती है। मतलब लिपिड की सतहों पर स्पाइरल साइपिलाकार और हेलिकल चेन प्रोटीन की चेन पाई जाती है। कौन सी होती है वो चेन, अल्फा चेन होती है। अभी बीटा की बात कर रहा था, अल्फा की और स्टडी कर दी। तीसरा पॉइंट क्या है, दोनों सरफेस पर ग्लोबुलर प्रोटीन है, दिख रहा है आपको, बिल्कुल सही, परंतु एक और ऐड कर देगा। चौथा पॉइंट, दोनों सरफेस पर फोल्डेड प्रोटीन पाई जाती है, तथा सुनना फिर ध्यान से, पोर के अंदर, सरफेस पे तो है फोल्डेड प्रोटीन, ठीक है, सॉरी सरफेस पे अंदर, हाँ फोल्डेड प्रोटीन, अंदर की तरफ हेलिकल प्रोटीन पाई जाती है, ये एडवांस पॉइंट दे दिया। और एक साइड में फोल्डेड बीटा चेन और दूसरी तरफ ग्लोबुलर प्रोटीन पाई जाती है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, परंतु इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनते जाओगे तो सारी बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अब इसको आपने बढ़ते रहना, मैं क्या क्या वर्ड बोल रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है। यह थ्योरी डेविनियल और डेविडसन ने 1930 में दी थी, सही है। इनके अनुसार यदि सिर्फ लिपिड से बनी आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन के प्रस्थ की तुलना सेल मेम्ब्रेन के प्रस्थ से करते हैं तो सेल मेम्ब्रेन का प्रस्थ कम होता है। बिल्कुल सही है, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। इससे यह निष्कर्ष निकला कि लिपिड के साथ प्रोटीन भी पाई जाती है, ये पॉइंट क्लियर कर दिया, ठीक है। ये डायग्राम के बाद उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया, और इस मॉडल में फॉस्फोलिपिड की बायोमोलिक्यूलर लेयर प्रोटीन की दो परतों के बीच सैंडविच रहती है, लिख दिया, बिल्कुल सही है, सैंडविच रहती है। इसमें प्रोटीन फोल्डेड बीटा चेन के रूप में पाई जाती है, लिखो प्रोटीन बीटा चेन के रूप में पाई जाती है। फॉस्फोलिपिड की दो परतों के, फॉस्फोलिपिड की दो परत होते हैं ना, दो परतों के नॉन पोलर, ये देखो नॉन पोलर लिखा, हाइड्रोफोबिक एंड एक दूसरे की तरफ होते हैं, बिल्कुल एक तरफ की होते हैं, आगे उधर लिखा हुआ है, जबकि इनके पोलर हाइड्रोफिलिक एंड टेल से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स द्वारा जुड़े होते हैं, वो लिखा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स द्वारा जुड़े होते हैं। फिर लिखा यह अभिक्रिया, मतलब ये सारी प्रोसीजर की बात कर रहा है, पोलर लिपिड और प्रोटीन के एमिनो एसिड की आवेशित पार्श्व श्रृंखला, इंग्लिश में कहते हैं चार्ज साइड चेन के मध्य कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड या आयनिक लिंकेज के कारण होती है। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया, क्योंकि मैं आपको जो मैंने अपने नोट्स में थ्योरी बनाई ना उसको बोल के बता रहा हूँ ताकि और क्लियर हो जाए। फिर मेम्ब्रेन की आउटर और इनर दोनों ही सतहों में पोर पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है, पोर पाए जाते हैं, लिखा हुआ है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी ये पोर प्रोटीन के अंदर एवं बाह्य अणुओं के बीच कॉन्टिन्यूटी बनाए रखते हैं, बिल्कुल सही है, कॉन्टिन्यूटी बनाए रखते हैं, जिससे क्या होगा, छोटे आयन एवं जल के अणुओं के आवागमन में सहायक होते हैं। इससे क्या, छोटे आयन और जल के अणु जल्दी प्रवेश कर जाते हैं। अब क्या हुआ, डेविनियर व डेविडसन ने 1938 में दो प्रोटीन देखी जिसमें ग्लोबुलर प्रोटीन आउटर सरफेस पर स्थित होती है, ये लिख दिया। अब बड़े ध्यान से सुनना, जो सुनना इंपॉर्टेंट है, उपरोक्त वैज्ञानिकों के मॉडल में
आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन की स्टडी के आधार पर निम्न मॉडिफिकेशन किए गए। अब निम्न मॉडिफिकेशन कर दिए दोनों को कंप्लीट करके। पॉइंट नंबर सुनते रहना, पॉइंट नंबर 1, 2, 3 बोलूँगा। नंबर 1, कुछ मेम्ब्रेन की फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के बाहर व अंदर दोनों ओर स्थित प्रोटीन में फोल्डेड बीटा चेन पाई जाती है। पहला पॉइंट ये कर दिया आपने क्लियर। दूसरा पॉइंट क्या दे रहा है, बाइलेयर लिपिड की सतहों पर स्पाइरल और हेलिकल प्रोटीन की अल्फा चेन पाई जाती है, ये भी क्लियर कर दिया। तीसरा पॉइंट क्या दे रहा है, इसके मॉडिफिकेशन के बाद दोनों सरफेस पर ग्लोबुलर प्रोटीन पाई जाती है, सही है, डायग्राम भी दिख रहा है इसके अंदर दोनों सरफेस पर है। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, दोनों सरफेस पर फोल्डेड प्रोटीन पाई जाती है तथा पोर के अंदर हेलिकल प्रोटीन पाई जाती है। मतलब फोल्डेड के साथ क्या बता रहा है, हेलिकल प्रोटीन भी बता रहा है, बिल्कुल सही। आगे चलिए, पांचवा पॉइंट क्या बता रहा है, एक साइड में फोल्डेड बीटा चेन व दूसरी तरफ ग्लोबुलर प्रोटीन भी पाई जाती है। सबसे पहले क्या बताया, ओवरटोन ने 1902 में बताया भी वास्तव में मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है ना, पता होना चाहिए ना, तो उसने बता दिया भी लिपिड की बनी होती है। ओके चलिए ठीक है। अब सेकंड पॉइंट में गार्टनर और ग्रेंडल ने क्या किया, लिपिड की स्टडी की, तो बताया लिपिड क्या है, बायोमोलिकुलर, ये क्लियर कर दिया भी वो 2 मॉलिक्यूल होते हैं इसके अंदर, 2 लेयर। तीसरे पॉइंट में क्या किया भी खाली लिपिड ही है या कुछ और भी है, तो स्टडी किया तो नहीं, लिपिड के साथ इसमें प्रोटीन भी है। अब प्रोटीन के बारे में फुल डिटेल बता दिया, बीटा चेन प्रोटीन भी पाया जाता है, अल्फा चेन भी पाया जाता है, फोल्डेड प्रोटीन भी पाया जाता है, ग्लोबुलर प्रोटीन भी पाया जाता है, हेलिकल प्रोटीन भी पाया जाता है और स्पाइरल प्रोटीन भी पाया जाता है। ये सारे के सारे प्रोटीन आपने बायोमोलिक्यूल्स में शुरू में पढ़े हुए हैं। समझ आ गई बात, ये पॉइंट है। तो आज की इस वीडियो में अपन बेटा इतना ही करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट जो वीडियो में लेके आऊँगा उस वीडियो में बचे हुए मेम्ब्रेन के मॉडल प्लस उसकी फंक्शन, जो सेल मेम्ब्रेन उसके फंक्शन वो भी थोड़े बड़े हैं, इसलिए इस वीडियो में केवल इतना ही अपन पढ़ते हैं क्योंकि ये जो मॉडल है वो थोड़ा टिपिकल है, इसलिए बार बार पढ़ते रहना, आपको क्लियर होता रहेगा। तो सेम पॉइंट बेटा, अगर आपने अभी चैनल देखा है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि जितनी मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। थैंक यू वेरी मच।